मैंने कहा, और ये मेरा मौकफ है, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हतमी हो उस पे अमल दरामद खुद ही होगा। ये कोई करिश्मा है हमारी आइन का भी, हमारी आईनी सोच का भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया और वो फाइनल फैसला है 1 मार्च 2023 का, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कराओ। वो फैसला, उसमें तरमीम थोड़ी सी हुई है 4 अप्रैल के फैसले से, कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 14 मई तक इलेक्शन। ये इलेक्शन 14 मई को होंगे। ये बस ये सॉफ्ट पावर ऑफ द कोर्ट होती है, अदालत की सॉफ्ट पावर होती है, उसको बंदूकें तोपों की जरूरत नहीं है। ये अगर लिख दिया है कोर्ट ने और उमर अता बंदयाल ने कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो इलेक्शन 14 मई को होंगे। सिपा सालार भी करवाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी करवाएगा, सब करवाएंगे। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या 3-4 लोग इस कोशिश में पाए गए कि इलेक्शंस ना हो और सुप्रीम कोर्ट को डिसोबे किया जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया, लॉ मिनिस्टर ने तो कह दिया, इंटीरियर मिनिस्टर ने तो कह दिया, अब जिसने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, मैं ये समझता हूं उसको जब तलब करेगी अदालत, वो आएगा तो उससे पूछा जाएगा, ये तुमने बयान दिया, आपने बयान दिया कि आप मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले को, वो यहाँ या ना करेगा, हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वहीं कन्विक्ट होगा। अगर वो ना करेगा तो नेक्स्ट डे एविडेंस बुला लिया जाएगा उसको कन्फ्रंट करने के लिए। वो जो टेप चलती है कौमी असेंबली में, वो ट्रांसक्रिप्ट वो मंगा लिया जाएगा और नेक्स्ट डे ही विल बी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस मे बी टू टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी से हुआ, और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। ये इनको पता लगना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत शुक्रिया जी, बड़े एजाज की बात है। आज बार पॉलिटिक्स से हट के हम एक सही जेन्युइन फंक्शन देख रहे हैं, और खुशी सबसे बड़ी इस बात की है कि ख्वाजा अहमद तारक रहीम साहब, जनाब सरदार खुशा साहब और एतजाज अहसन साहब, ये बेड़ा आज इन लोगों के जिम्मे जाता है जो प्रोफेशनल लोग हैं। यानी ये कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ये प्रोफेशनल लोग हैं जो प्रोफेशन के साथ, जिन्होंने अपनी एक जिंदगी गुजारी है। मैं तो जब इनसे मिला, इनकी तकलीफ और दुख देख के, इस अदलिया के लिए इन्होंने जो जद्दोजहद की है, मैं तो वो नारा नहीं भूलता, चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। ये याद रख लें, ये कोई सोचे समझी बात नहीं है, ये अदालतें हमारी रेड लाइन है। हमें याद है जब लॉयर्स मूवमेंट शुरू की थी तो हमने कहा था आंखें निकाल देंगे जो हमारी अदालतों की तरफ देखेगा। अब भी सुन लें, आंखें निकाल देंगे उनकी जो हमारी अदालतों की तरफ देखेगा, जो हमारे चीफ जस्टिस की तरफ देखेगा। ये हक को बातिल की जंग है, याद रखिएगा। अगर ये अदालतों की वजह से हमारी पहचान है, इन अदालतों ने इस मुल्क को सही सिमत पे लाना है। ये चंद सियासतदान जो एक एजेंडे के तहत बाकायदा अदालतों में तकसीम चाहते हैं, वो तकसीम नहीं हो सकती है। हम जैसे लोगों को रोकने की कोशिश की, वो भूल गए हैं कि हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं, आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इतने बुज़दिल हैं कि भाई बम धमाके करने सामने खड़े हैं, सामने आकर वार करो। और ये याद रख लें, ये जद्दोजहद जारी रहनी है। आज ये बुनियाद इन 3 सीनियर्स ने रख दी है और हम इनके पीछे खड़े हैं, एक सिपाही की तरह। हम एक सिपाही की तरह ये किरदार अदा करेंगे और इनके शाना बशाना चलेंगे और इंशाअल्लाह जीत हमारी होनी है। हम मुल्क बचाने चले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर।
खिदमत है। आज कोई बड़ा चहक रहे, वो चहकने की कोई बात नहीं है, याद रखिएगा। बहुत बड़ी हमने कल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और बड़ी खुली आवाज दी है, और सोशल मीडिया पे वो आवाज खनकती रही है, गरजती रही है। शुरू में आपने मेरा सुन लिया होगा जब मैंने कहा है कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, अदालतें हमारी रेड लाइन है, वो आपने सुन ली होगी मेरी बात। ये तो मैंने वहां पर बात की। एलामिया बैकग्राउंड पे चल रहा है, एलामिया हमारा बड़ा क्लियर है, साफ शफाफ इलेक्शन, 90 दिन के अंदर इलेक्शन, चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस का जो इख्तियार उनका है, वो सारी बातें हमने मान ली हैं। ये जो हमें डालने की कोशिश की थी ना इधर उधर, अपना 5-3 का फैसला है, हमने मुस्तरद किया इस बात को, ये है ही नहीं। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है, जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 5 मेंबर बेंच का 3-2 का है, पहले का कोई ऑर्डर नहीं है, याद रखिएगा। फिर बताता चलूंगा आपको, कोई ऑर्डर नहीं है। इस तरह जो अपना जैसे काजी फाइसा ने लिख दिया, वो ऐसे एक नोट डाल दिया, पता नहीं क्या नोट डाल दिया वो, फिर हम वहाँ बात भी होती रही किस तरह लेके खत देखना, वो बाहर लीक हो जाना, बड़ी सख्त बातें भी हुई। और ये भी कहा गया कि यानी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन कोई पीपल्स पार्टी नहीं इस मामले में अदालतें पहले हैं। हामिद खान साहब आए, यानी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की, बहुत यानी समराइज बड़े अच्छे तरीके से किया चीज़ों को, जो कि सारा कुछ आप देख चुके हैं। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना, आप जरा शॉर्ट में थोड़ा बहुत आपका जो मेरी तो सारी बात शुरू में कर दी है, बाकी जो बातें हैं वो ज़रा वो देख लीजिएगा कि वहाँ क्या क्या बातें हुई हैं या क्या ऐसी बात है, ज़रा वो सुन लीजिएगा। सदीक साहब के घर पर बम मारे गए, ये सिर्फ इसलिए कि ये बेबाक वकालत किसी की करते हैं, रोका गया। मेरे बेटे पर गोली मारी गई है, मेरे बेटे को, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है अजहर सदीक के, तो घर पे बम मारे गए, मेरे बेटे पर गोली मारी गई है, गोली आर पार है, और ये केयर टेकर टस से मस नहीं हुई है, किसी को नहीं पता है। जी आपने दबंग आवाजें सुन ली, बहुत बड़ी आवाज गई है। इसके बाद एलामिया के बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम नहीं रुकेंगे, आगे बताते चले, हम आगे चलेंगे। हमारे कदम ये है ना, ये मुतजलजल नहीं होंगे। हमारा कंसर्न है इन्हें पाकिस्तान 77 का निफाज, और हम उसका निफाज करा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी को गिरफ्तार, इधर बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बड़ी गुफ्तगू होती है इनके साथ, और पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह उस तंग गली में गए, जिस तरह घसीटते हुए गिरफ्तार किया है, क्या शो करता है। और क्या रहेगी ये बात, और क्या बात रह गई है। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या कहते हैं, इमरान खान साहब के ट्वीट है बैकग्राउंड पे, वो भी चल रहे हैं। और अली मीन गंडापुर के बाद अली जैदी के साथ किया है ये, यानी ये बाज नहीं आ रहे, ना कोई बात है ना कोई ऐसा है। सूबाई सेक्रेटरीट से किया जी, और तंजीमी उहदेदारों से मुलाकात कर रहे थे, और बगैर कोई सर्च वारंट नहीं दिया, और सिविल और यूनिफॉर्म में मलबूस एहलकारों ने नामालूम पर मुंतकिल कर दिया है, और दफ्तर से कुछ अफराद के मोबाइल फ़ोन भी वो साथ ले गए। गैर कानूनी रेड किया उन्होंने, और ये वीडियो सारी ये है कि पुलिस की वीगो गाड़ी में दिखाया जा रहा है कि ये ले गया जी। इम्पोर्टेड हुकूमत की वो ताज़ा फसाहियत है, ख़तरे से पहले ही खबरदार कर चुके कि साथियों को एक एक करके गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरा जो मामला है वो परवेज़ लाई, मुनस लाई, मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ रिश्वत के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज है। अभी तक एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, एंटी करप्शन का महकमा है, पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज कर चुका है कुछ भी नहीं उसके पास, लेकिन इन सब के खिलाफ मुकदमा उन्होंने दर्ज कर लिया है। फ्रंटमैन जुबैर खान को भी गिरफ्तार किया है उन्होंने, और इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलजमान ने गैर मुल्की कंपनी को 2 अरब 90 करोड़ रुपए की अदायगी में 12 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत वसूल की, जिसमें जुबैर खान को 50 लाख रुपए मिले। इंसानी बदनवानी इदारा, इंसदाद बदनवानी इदारा एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली उस्मान का उन पर गैर मुल्की कंपनियों को रकम जारी करने के लिए दबाव डाला। ताहम अपना ACE ने रकम जारी करने पर CEO या लाहौर वेस्ट कंपनी किसी दूसरे अहदे के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की। बड़ी मज़ेदार बात है, अगर की है ना तो पकड़े लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया।
और परवेज़ राय ने यह भी बताया कि कुंजा हाउस पर बगैर किसी वारंट के छापा मारा गया क्योंकि इमरान खान की हमायत करते। सुबह सवेरे क्रैश का कब्जे में घेरे में ले लिया और 20 से ज़्यादा पुलिस अफसरान मरकज़ी और रकबी दरवाजे बंद कर दिए। इस फाशिस्ट हुकूमतों में खौफजदा नहीं है। और तो गुजरात पुलिस ने तो तदीद की ऐसा कुछ नहीं हुआ। रवां बरस फरवरी में भी आपको पता है 2 दफ़ा ये छापा मारा था। इसके अलावा आपको पता है उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी एंटी करप्शन, ये निगरान हुकूमत के दौर में हो रहा है। मैं फिर बताता चलूँ, इससे पहले निगरान हुकूमत ने जो मेरे साथ उन्होंने किया है वो आपको मैंने पहले बता दिया है कि निगरान हुकूमत क्या इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है। ये कोई निगरान हुकूमत का है एजेंडा? मैं तो हैरान होता हूँ भाई, आप इलेक्शन कराने हैं, इलेक्शन कराएं। 90 दिन आपके पूरे हो चुके हुए हैं और कितनी देर चलना है आपने इस निज़ाम को लेकर, और कहाँ कहाँ तक चलेंगे आप? ज़रा ये भी बताइएगा। ये भी समझने वाली बात है, ये भी तकलीफ़ वाली बात है। चलें आपको आगे लेकर चलते हैं। आलिमीन गंडापुर का जो है ना 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है और जज ने खावर रशीद ने किया था। पहले उन्होंने महफूज किया था, भक्कर पुलिस के हवाले किया था। 14 रोज़ा रिमांड की थी और ये आपको पता है 90 रोज़ तक ये भी रिमांड ले सकते हैं। और इससे पहले जो है इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने गिरफ्तारी ज़मानत मुस्तरद की थी और पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से इनको गिरफ्तार किया गया था। और आलिमीन गंडापुर भी देखा फेस कर रहा है, खड़ा हो रहा है, मुकाबला कर रहा है इन लोगों का, और वो पीछे नहीं हट रहा है। वो नहीं पीछे हट रहा है, जो मर्जी का आप कर रहे हैं। अगली जो बड़ी पेशरफ्त है जो मैं भी बात कर रहा हूँ, मुझसे मैंने पूछा कि ये है इलेक्शन कब होने। इलेक्शन मैंने आपको कहा टाइम पे होने और वो वक्त पे होकर रहेंगे। क्या अगर डिले होंगी तो क्या वजह है? उन्होंने कहा था या तो सैलाब आ जाए, या ज़लज़ला आ जाए, या कत्लो गारत शुरू हो जाए, या कोई बड़ा लीडर मर जाए यहाँ पर, या शहीद कर दिया जाए। और इमरान खान साहब को इस बातों का तज़किरा कर चुके हैं। इलावा जी मैंने एक और बात आपको कही थी, जब ये देखेंगे ये कुछ नहीं हो रहा तो मई में ये फिर अपनी नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे और फिर ये मुतालबा करेंगे कि इलेक्शन इकट्ठे कराएं। अब आगे 224 आर्टिकल इस हद तक एक्सटेंड करने की इजाज़त देता है और मैं नहीं समझता कि पीटीआई को ऐसे किसी झंझट में आना चाहिए। और अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, अगर आपस में बैठ कर ये तय हो रहा है बिटवीन द लाइन्स, तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ मुझे तो ऐसे हालात नज़र नहीं आते हैं। बराबर सिराजुल हक साहब इसी एक कड़ी को मिलाते हुए ना जी, और अंसार अब्बासी ने भी उसका दावा किया है और उन्होंने कहा है जी सियासतदान को साथ बिठाने की में मुस्बत जो पेशरफ्त सामने आई है और एक मेज़ पर बैठने की आमादगी ज़ाहिर कर दिया। 3 रुकनी वफ़द के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, सियासी सूरत पर तबादला सिराजुल हक की बात हो रही है, और इसके बाद फिर ज़ुमान पाक पहुँचे जहाँ इमरान खान से मुलाकात की, मुज़ाकरात की दावत को कबूल कर लिया। और ये अंसार अब्बासी ने ये कहा है कि वो जो दावत है ना वो उन्होंने कबूल कर लिया। तो अब भी आप कह सकते हैं कि ये बाज़ाब्ता जो है इस मुल्क का हाल तो यही है, लेकिन इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पीडीएम की हुकूमत पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने हाल किया है, जिस तरह पर्चे दर्ज किए हैं, जिस तरह इस पार्टी को स्क्वीज़ करने की, जिस तरह पार्टी के लोगों को नुकसान पहुंचाया है, ये बड़ी एक तकलीफ से बात है। आखिर में आपको इमरान खान एक और GID तश्कील दे दी है और इस्लामाबाद पुलिस ने DIG ऑपरेशन शहजाद नदीम बुखारी को स्पेशल GID का कन्वीनर मुकर्रर किया। कानून नफज करने वाले दीगर इदारों के नुमाइंदे भी JDI के रुकन होंगे। ये बगावत का मुकदमा फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ तकरीर पर दर्ज किया गया और FIR के मतन के मुताबिक तकरीबन फ़ौजी अफसरान के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की थी। अब यहाँ ये GID दहशतगर्दी का मुकदमा तो नहीं, ये तो अच्छी है। आपको याद है लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत कराई थी, कच्ची ज़मानत, ये उसी की बात हो रही है। और जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे फ़ौजी अफसरान और उनके अहल खाना की ज़िंदगी और ख़तरात लाहक हो गए। तो लोग यहाँ ये बात करते हैं कि आकर मोहसिन दाऊद और अली वज़ीर क्या करते रहे, तो जो सवाल करते हैं ना, नवाज शरीफ ने, मरियम सफदर ने, सफदरवा ने जो बातें की है उसका सवाल पूछते हैं, वो जवाब अब मेरा ख्याल आप ही दे सकेंगे। शायद मैं तो ना दे पाऊँ, मैं तो उतना जवाब दे सकूँगा जितने हालात और वाक़यात मुझे पता है। मुझे बहर कोफ्त होती है इस बात की, तकलीफ़ होती है, पर बर्दाश्त करते हैं और करते रहेंगे बर्दाश्त। लंदन से सऊदीया का सफ़र चल रहा है और वहाँ कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। इक़्तिदार में तो ना मरीम नज़र आती है ना नवाज शरीफ नज़र आता है, तो इस इक़्तिदार पर किसके पास जाएगा? यही वो $1 बिलियन मुझे तो पता है, लेकिन आप पे छोड़ते हैं। आप क्या कहते हैं? जा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।